हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवानी टाइम्स। इस वक्त रात में हम लोग मौजूद हैं पायल टाकीज़ के पास। आप मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे ये महर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ पर रात में तकरीबन एक मामला जो सामने आया, किसी ने हमें कॉल करके बताया कि यहाँ पर कुछ तो भी प्रॉब्लम चल रहा है और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद होकर हॉस्पिटल का जो गेट है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो हम खुद भी यहाँ पर आए और जानने के लिए कि भाई मामला क्या है, आखिर क्यों लोग यहाँ पर इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अब उनसे जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। भाई आप पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम यूसुफ खान है। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग सब बैंड्रा में रहते हैं, बैंड्रा वेस्ट में। बैंड्रा वेस्ट में। तो यहाँ पर आप महर हॉस्पिटल के नीचे क्यों आखिर? डॉक्टर एजाज खान और डॉक्टर जकिया खान से हमारा पैसा लेने। और किस बात का पैसा? ये लोग बिल्डर का काम भी करते हैं बैंड्रा वेस्ट में, तो हमने उसके जरिए से इनको पैसे दिए थे कि इन्होंने कहा था कि मैं घर का करा के दूंगा आपको। हम लोग के वहाँ ऑलरेडी 3 घर है, चौथे घर की बात हुई थी कि मैं करा के दूंगा, आप पैसा दो। तो हम लोग ने थोड़ा थोड़ा करके टोटल 25 लाख दिए थे। घर बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए? डेवलपमेंट के लिए। आपका भी था उसके अंदर? हाँ, मेरा भी, हम लोग का भी था उसके अंदर। उसके लिए दिए थे। हम लोग को 2023 से पता चला कि इन्होंने वो प्रॉपर्टी, मतलब जो होता है ना पूरा एरिया, बिल्डर को बेच दिए। ये हम लोग को पता चला आपके घर के साथ में? हाँ, मतलब पूरा एरिया किसी और बिल्डर को बेच दिया। हम लोग को 2023 में पता चला। तब से हमने इनकी बहन से हमारा ज्यादा ताल्लुक था। तो हम इनकी बहन से बोले आप पैसे दे दो, बोले हाँ मैं देती हूँ। फिर वो नहीं दे रही तो हम लोग 2024 में इधर आए। तो आपने कुछ पेपर वर्क किया है उसको लेकर? हम लोग ने कैश में पैसा दिए थे, ऐसे पैसा दिए थे। और हम ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम ही यहाँ आ रहे खाली पैसे मांगने, क्योंकि ये लोग सब डरते, सब इनसे डरते आने के लिए। सिर्फ हम लोग 3 साल से यहाँ आ रहे, अपनी जान जाए कुछ भी जाए पर यहाँ आ रहे, और हम लोग हमारे पैसे के लिए लगे हुए। कितना अमाउंट है? पूरा 2 लाख इन्होंने 2024 में दिया था। 1 लाख उन्होंने मुझे ऐसे ही दिया था अकाउंट में खुद से। और फिर जब दूसरी बार मेरे को बुला के इन्होंने फंसाए थे सबको। मेरे को बोले 5 अप्रैल को आप आओ, मैं 9 लाख देता हूँ। तो जब मैं आया ना, तो इन्होंने कुछ 4-5 आदमी बुलाए थे बड़े बड़े। वो लोग ने मेरा फोन छीने, पुलिस वाले भी थे वो टाइम पे, सबने फोन छीन के, कई रिकॉर्डिंग थी मेरे पास में इनकी बोलते हुए, इनकी बहन की, और एक पेपर भी था, वो भी था, सब चीज थी। इन लोगों ने सब मेरा तहस नहस कर दिए। 2024 की बात है। उसके बीच में यही फोन था एक, उसके बीच में एहतेशाम नाम का एक आदमी था, वो आया था। फिर उसने हमारी हालत देखा तो वो था उनकी तरफ से, पर आके बोला अच्छा ठीक है मैं 1 लाख तक की बात करता हूँ, फिर मैं 8 लाख बाद में दिलाऊंगा। जब हम लोग को 1 लाख मिला, हम लोग यहाँ से चले गए। बोले दूसरे दिन आओ 1 लाख लेने के। मैं जब गया ना, वो वीडियो भी मेरे पास में, इनसे बात करते लोग वीडियो निकालने नहीं दे रहे थे, सब छीनम चानी कर रहे थे। मैं जब दूसरे दिन के 1 लाख दिए, बोले मैं बकरा ईद के बाद में 8 लाख भिजवा दो, बाकी के बाद में। मतलब चलेगा। जब हम लोग गए 8 लाख लेने के लिए, तो तब से लोग हम लोग को सिर्फ भगा रहे, तब से लेके आज तक। टोटल कितना अमाउंट लेना है आपको उनसे? पूरा मेरा 23 लाख लेना है, लेकिन हम लोग की ना बाहर बैठ के, एक होता है ना किसी के जरिए से, तो किसी के जरिए से बात ये हुई कि वो 10 पे, वो बोला कि 10, तो हम लोग बोला अच्छा 10 तुम दे दो, फिर बाकी का हम लोग बाद में देख लेंगे। ये बात हुई थी। 23 लाख में पहले 10 लाख आएगा, बाकी का 13 लाख वो बाद में देख लेंगे। तो क्या बोला इन्होंने? क्या बोला? ना हम लोग को 2 महीना पहले भी ये बोला हाँ मैं देता हूँ। हम लोग ने प्रोटेस्ट करे थे खड़े होके, तब बोले हाँ मैं देता हूँ। बोले मेरे को 2 दिन का टाइम था, हम 2 दिन बाद आए ना, बोले मेरे को नहीं मालूम। अब एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि पैसे का लेन देन जो आपकी बातें हुई, वो यहाँ पर हुई कि बैंड्रा में हुई? दोनों जगह हुई है। बैंड्रा में जो हम लोग ने 15 लाख वहाँ दिए थे, 10 लाख यहाँ दिए थे हमने इनके कैबिन में आके, डॉक्टर के हाथ में पैसे आपने दिए थे इनको। तो वही पैसे आप रिटर्न लेने की मांग रहे हैं? रिटर्न मांग रहे। तब से लोग पलट गए और हम लोग पे हैवी पड़ रहे, क्योंकि इनकी बहुत पहचान, हम लोग भिवंडी में किसी को नहीं जानते, तो इनकी बहुत पहचान है। तो ये मतलब किसी को भी बुलाते हम लोग। जिनका पैसा इन लोगों ने लिया हुआ है और भी लोगों का, तो कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा है कोई भी? अरे लेकिन ये मतलब प्यार से मतलब भेज देते उनको। हम लोग ही जो लड़ रहे झगड़ रहे, हमारे ज्यादा पैसे है, वो लोग कोई झेल नहीं सकता, इतना ताकत नहीं है। हम लोग 3 साल से, इससे पहले भी हम लोग ने कई जगह इंटरव्यू दिए और इन्होंने बोला भी कि उसमें नहीं दिया वो इनके। तो यहाँ पर आकर आप, ये एक हॉस्पिटल है, आप भी जानते हैं, हॉस्पिटल में इस तरीके से करना, अंदर मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, कल को अगर कुछ इशू हुआ तो आपके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये चीजें आप पुलिस स्टेशन के जरिए या फिर कोर्ट के जरिए या फिर इनको कहीं और बुलाकर बातचीत के जरिए आप इनको हल कीजिए। इस तरीके से करना आपको नहीं लगता कि ये गलत है? जी, मुझे पूरा लगता है गलत है, लेकिन मजबूरी ये है कि इनका हॉस्पिटल के अंदर से घर है जो इलीगल है। हॉस्पिटल के अंदर से घर है, ये नहीं कि अलग से कहीं हो या सीढ़ी अलग हो। मतलब यही हॉस्पिटल है, यही घर है, अंदर ही घर है, ये घर है ऊपर। हाँ, ये बीच में पूरा यहाँ से मतलब अंदर, मतलब जो उनका मेन कैबिन है ना, पूरा घर है, ऊपर पूरा घर है। जो मेन कैबिन होता है ना डॉक्टर का, उसके बाजू से सीढ़ी है, तो इसलिए हम लोग को हॉस्पिटल से जाना पड़ता है, वरना हमारा हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है। और अभी भी हम लोग बाहर इसके लिए बैठे हुए थे ताकि ये बाहर आके बात कर ले। हम लोग हर बार शराफत से आते, बात करने के लिए नहीं आता सामने बात करने। उसको 4-5 लोग चाहिए, 4-5 लोग आते ना, तो लोग को बोलता है मैं नहीं दूंगा, जो लोग को करना है कर लो। ऐसा करता है। 4 गुंडे अंदर भी बुलाया हुआ है हम लोग के लिए, 3 लड़के आके ऑलरेडी बैठे हुए। उस जब की बार भी इसने 2024 में ऐसे 5-6 आदमी बड़े बड़े बुलाया था, और वो लोग ने मेरे से आप पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ये काम कीजिए। आप इस तरीके से करेंगे, आपको भी नुकसान हो सकता है, उनको भी नुकसान हो सकता है। बैठे थे तो उनका कोई स्टाफ आके ना हम लोग से मचपच करने लगा, तो हम लोग ने आप कौन है, आपको ही लेना देना नहीं, आप जाओ। तो उल्टा हम लोग को गाली देने लगा, तो हम लोग भी गाली नहीं खाएंगे ना, हम लोग तो पलट के जवाब देंगे। और फिर उनकी वाइफ आई, डॉक्टर जकिया आई, पुलिस को भी चिल्लाई। पुलिस ने बोली डॉक्टर को अभी चलो करके, तो बोली नहीं, लेकिन नहीं जाएगा, मेरा आदमी करके भगा दी पुलिस को। और बोलती मैं इनको जला दूंगी, तेरे को तो बोले मैं सुबह तक जला दूंगी, ये बोली डॉक्टर जकिया ने। उसकी भी वीडियो है मेरे पास में बोलते हुए।
चलेंगे। आप लोग को चाहिए कि बहुत रात हो गई है, आप लोग को चाहिए कि पुलिस स्टेशन में जाकर उनसे बात करके आप लोग अगले दिन 4 सुबह बजे से पुलिस चौकी में थे, वो भाग जाता वहाँ 4 से। बजे से इसने हम लोग जैसे आए ना, हाँ। और मैंने इसको बोली कि तुम हमको तुम्हारे बात करने की, हाँ। क्योंकि इसी ने बोला था तुम आना, मैं 10 लाख दे दूंगा। हर बार हाँ। खुद बुलाते और हम ईद लोग के को बाद, फंसाता ईद है। के 2 दिन बाद आना। हाँ। इसकी माँ का इंतकाल हुआ तो हम लोग जब ही नहीं आए। हाँ। अभी मैं एडमिट दवाखाने हो में गई। एडमिट हो गई, हाँ। मेरी तबीयत खराब थी, और फोटो बताओ उनको। तो मेरी तबीयत खराब थी। आज मैंने मेरे भतीजे को बोली, मेरा भतीजा बीच में है, तो मेरे भतीजे ने बोला भेजा, उसने बोला था पप्पू ने बोलता, वो बहन बोलता, बोला भेजा। 21 तारीख को बोला था कि इसके बाद कभी भी मैं पैसे दे दूंगा 10 लाख। यही बात हुई थी। आज जब गया पुलिस वाले भी उनके सामने बोला है, कई पुलिस वाले बोल भी तुमने बोले तो पलट गया, पलट गया वो। क्या बोल रहे हैं, मतलब देंगे नहीं देंगे? वो बोलता है नहीं दूंगा, जो करते कर लो। तो ऐसे कैसे चलेंगे? और आप बोल रहे हैं ना कोर्ट का, आप सुनिए ना, हाँ। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम कोर्ट कचहरी करते रहे। ठीक है, इनका वकील भी आया था, इनकी तरफ से आज एक वकील आया था, हमने वकील को भी सब बताया। वकील ने भी ये बोला कि पैसे दे, इसने वकील को ही भगा दिया। वकील को भी बोला कि हम सब यही बोल रहे हैं, इनको पैसे दे दो, सबको मालूम है तो इन्होंने हमारे आपको पैसे क्या लगता है इस तरीके से चीजें करने में आपका पैसा मिल जाएगा? एटलीस्ट हमको कैसे मिल नहीं जाएगा? मिलेगा तो मैं जान दे दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं बोलते आंटी, ऐसा इस तरीके की बात नहीं, नहीं बचाना भाई। 3 साल से हम लोग परेशान हैं। 25-30 हजार रुपए भाड़ा भरती हूँ, ये मेरा पैसा देगा तो मैं IVP की घर लूंगी तो मेरे बाल बच्चे खा सकेंगे। ये इतना नीच है, और ये पूरी लाल मट्टी की प्रॉपर्टी है, सब हम पूरी लोग के लाल पैसे से मट्टी का बनाया हुआ पैसा है है। सुधाकर शेट्टी के पैसे से बनेला। इसने पहले खंडेलवाल को घर बेचा है, तुम सारे देखो ना। पेपर है वो इसके, यही काम करता बिल्डर ये का। देखो, तो अभी तो उन्होंने गेट वगैरह सब बंद किया, तो फिर तो हम अभी लोग आप क्या बाहर बाहर बैठे बैठने वाले आप लोग ऐसे ही? हम लोग बैठे रहेंगे ना, आप क्या करेंगे? प्रोटेस्ट तो नहीं कर क्योंकि सकते। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाइए, आराम कीजिए, कल अगले दिन फिर से आइए, मैं उनसे बात करता वही हूँ। करेंगे, आएंगे। उसका कोई भरोसा हम लोग नहीं आए है। रहेंगे। ये देखो, ये लाल मट्टी के पेपर है, ये लाल मट्टी के पेपर है। आप देखो, इसका पूरा पूरा निकालो, आप फोटो लो, हर एक चीज की फोटो लो। ये देखो, ये इसकी माँ है जी, इसकी माँ अभी मर गई। ये देखो, लाल मट्टी पे रहने वाले हम रहवासी 40 साल से हम, पूरी सोसाइटी इसके तो बेटे के पूरी नाम पे। इसके बेटे के नाम पे बिल्डर इसका कहाँ की, यहाँ की कि वहाँ जमात की? जमूरिया, लाल मट्टी, लाल मट्टी, लाल बांद्रा मट्टी, वेस्ट, अच्छा। बांद्रा लाल वेस्ट। मट्टी, नरगिस दत्त नगर। जी, तुम इसको पूरा पढ़ो, ये पूरा लो। ये देखो, ये इसकी माँ है, ये खुद है, और इसका बेटा रोशान, उसके बेटे के नाम पे इसने पूरी प्रॉपर्टी लिया, खरीदा, बेचा, खरीद रहा, बेच रहा, खरीद रहा, बेच रहा। बेच दिया दूसरे ये बिल्डर को। 98 से यही कर रहे हैं ये लोग। और उसके बाद में अभी जब बिल्डर बैठ गया, अभी बिल्डर ने इसकी बहन की गाड़ पे लात मारा की, तो इसकी बहन की 40 करोड़ की मांग थी। कितनी मांगे? 40 करोड़ की। 14 करोड़ ये लोग ने ले लिए। अरे तुमने 14 करोड़ ले लिए, तो हमारे पैसे दे दो ना, हमारा पैसा दे दो ना। हमारा पैसा क्यों नहीं देते? हमारा खुद पैसा बुलाता जब है। बुलाया, और खुद बुलाता है, खुद बोलता ने है, बुलाया। एक रमजान बोलता के पहले है, हम लोग आए थे और जब 14 आते हैं तारीख ना को, तो पुलिस बुलाता है। 14 फरवरी को हम लोग आए थे, तो इसने बोला सब पुलिस वालों के सामने, नागरिक सामने, के वो सामने, recording सीनियर भी सर के होंगी। सामने, कि मैं इनको 2 दिन के ईद के 2 दिन बाद, चाहे 2100 2200 मैं दे दूंगा 10 मैं लाख। पैसे दे दूंगा 10 लाख। ये उन लोगों के सामने ये बातें हुई थी। हाँ, नागरिक आज सर हम को लोग भी आप आए थे, नागरिक सर पुलिस को चौकी फोन में थे लगाओ, हम लोग। पूछो ना। नहीं, आरिफ अन्ना मैं है। चोगले का आदमी है, आरिफ अन्ना, उसको मालूम सबके है। सामने मैं बोला हुआ चोगले को मालूम है, मैं चोगले चाहिए ना, उनको खुद को मालूम है। उन्होंने भी उसको बोले कि वो गरीबों का पैसा दे दे, अच्छा, मगर इसकी नियत ही नहीं हो रही पैसा देने की। उसकी औरत बोलती मैं तुम लोग को तो इस फंसाऊंगी। तरीके से तो मामला हल नहीं होंगे ना आंटी? तो वो बात ही नहीं इस तरीके से तो मामला हल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाइए और आराम कीजिए, अगले दिन फिर से आप लोग आइए, इस तरीके से बात करना। से रोज एक मिनट, रोज क्या बोलते हैं हम लोग ना, बहुत शरीफ है। ये जब भी बोलता है ना अभी जाओ मैं कल देता हूँ, हम लोग 2 दिन बाद आते हैं, फिर पुलिस बुलाते हैं। तो अभी हम लोग वो रिस्क नहीं ले सकते। हम लोग 1 साल से यही कर रहे हैं, 2025-26 आगे हम लोग यही, वो बोलता है जाओ मैं देता हूँ, आते ना तो पुलिस बुलाता, फिर पुलिस वाले क्या बोलता है, जब वो बोलता है तुम लोग उसको लिख कर क्यों नहीं लेते? हम लोग कैसे लिख कर ले, वो जब देता ही नहीं है। तो अभी भी पुलिस के पास ही थे हम लोग, पुलिस चौकी में थे 4 बजे से 12:30 बजे यहाँ पर आए कि भाई हमारा पैसा दे दे करके। वहाँ ही थे, पुलिस भी बोल के वो पैसा देता ही नहीं है, पैसा देता ही नहीं, बोलता नहीं दूंगा। अभी उसकी औरत आके धमका के हम लोग को कि तुम लोग को जला दूंगी। अब भी आके ये बोल चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी बाइट भी लेता हूँ, क्योंकि ये आपका पक्ष है तो उनका पक्ष भी जानना जरूरी है। तो आप लोगों ने इनकी बातें सुनी। ये बांद्रा से यहाँ पर, इसके पहले भी हमने देखा है कि वो बांद्रा से यहाँ पर आकर इस तरीके का प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके पहले भी वो बैनर वगैरह लेकर खड़े थे यहाँ पर कि भाई हमारे हॉस्पिटल के बाहर, मतलब ये हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई हमको हमारा पैसा दो। ये मामला समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उन्होंने खुद कहा कि भाई लिखा पढ़ी नहीं हुई है। ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं, सालों से एक दूसरे को जानते हैं। अब ये प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने का जो भी मामला था और उन्होंने जो भी पैसे दिए, ये उसका ही मामला है। खैर, हम कोशिश करेंगे और उनसे भी जानने की और बात करेंगे कि भाई कि उनका पक्ष क्या कहता है, ये जो इल्जामात लगा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो वीडियो देखा कि रात में जो यहाँ मेहर हॉस्पिटल के नीचे जो हंगामा हुआ, वो हंगामे के बाद पुलिस आई और उनको लेकर गई। तो हमने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर साहब से ही बात करें कि भाई मामला क्या है, क्योंकि दोनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, सच्चाई सामने आना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये क्या मामला है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे पूरा। मैं डॉक्टर एजाज खान भिवंडी में लगभग 39 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेहर हॉस्पिटल को हो गए समझो 23 साल लगभग।
तो ये जो मामला है, कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं, वो धरना दे रहे हैं और अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, तो ये क्या मामला है? ये मामला ऐसा है कि मेरी बहन जो बांद्रा में रहती है, वो कुछ एक SRA प्रोजेक्ट में चेयरमैन है। तो उसको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो उसने कुछ लोगों से फाइनेंस लिया था। तो ये लोगों ने भी खुद से आके मेरे बहन को बोला कि हमारे पास से भी पैसा ले लो। अच्छा। क्योंकि आप बहुत भले हैं, हमको मालूम है कि हमारा पैसा सेफ रहेगा, और आप लोगों को जो भी मुनाफा दे रहे हो हमको भी दे दो। तो मेरी बहन ने बोला कि ठीक है, ये भी नेक लोग हैं, अपने सोसाइटी के बाजू में रहते हैं। तो इनसे थोड़ा थोड़ा करके 4.5 लाख रुपया उन्होंने फाइनेंस लिया। तो इन्होंने वो शुरू में 5% पर मंथ के हिसाब से तय किया था इंटरेस्ट। वो भी मेरे बहन ने दिया, क्योंकि उस टाइम पे उसको बहुत ज़रूरत थी और उसको मेरे से मांगने में शर्म आ रही थी, क्योंकि पहले से मैंने बहुत हेल्प किया था उनको। तो उस वजह से वो ये चाह रही थी कि उसको लगा कि कुछ अपना आगे सेटलमेंट हो जाएगा बिल्ड प्रोजेक्ट का, कहीं से पैसा आ जाएगा तो इनका मैं फिर दूंगे पैसा। तो भले बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, लेकिन बोली कि चलो अपने को वक्ती तौर पे काम है, तो उसके लिए उसने। और वैसे ये उनको जानती थी, वो टेनेंट थे उधर, तो वो हिसाब से जानती थी। बोला ठीक है चलो। तो शुरू में 5% लिया, बाद में जब वो 4.5 लाख रुपया हो गया टोटल, तो उसके बाद फिर अगले महीने से वो लोगों ने बोला कि नहीं, 5% पे नहीं चलेगा, हमको 10% चाहिए। मतलब 4.5 लाख ओरिजिनल अमाउंट? 4.5 लाख ओरिजिनल अमाउंट थी। हाँ। उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट था, मतलब महीने का 5% बोलो 22,000 रुपया होता है, लगभग 22 साढ़े 22,000। लेकिन उन्होंने वो 10% कर दिया, मतलब 45,000 महीने का। 45,000 हमको इंटरेस्ट दो। बहुत ज़्यादा रकम है तो। लेकिन वो मजबूरी थी सिस्टर को, उसने बताई भी नहीं मेरे को। उसको लगा कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा साल 1.5 साल के अंदर अपना प्रोजेक्ट में कुछ पैसा आ जाएगा। हाँ, तो उसी के तो जरिए उस पूरा क्लियर हो हाँ, जाएगा। तो क्या अच्छा अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो बोला ठीक है इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन अपना काम तो हो रहा है अभी इस वक्त। और वो प्रॉब्लम ऐसा था कि उस टाइम पे बिल्डर ने लोगों को घर खाली करने के लिए पैसा दिया था, कुछ 2 साल का पैसा दिया था, लेकिन 2 साल हो चुके थे पैसा देके। हाँ। और वो बिल्डर उस टाइम पे अरेस्ट हो गया था। ओके। तो लोगों का पैसा खत्म हो गया था भाड़े का। हाँ। और वो घर भी उनका टूट गया था। तो लोगों ने बोला, मेरे सिस्टर से मदद मांगी। हाँ। तो अभी वो सिस्टर उनसे 20 साल से इन्वॉल्व थी, तो एक अटैचमेंट भी था, चलो अपने को भी कुछ करना चाहिए। तो उस चक्कर में ये सब काम हो गया। ओके। तो ये बाद में लोगों ने फिर ऐसा उसूल बना दिया कि अगर 45,000 दे रहे हैं इंटरेस्ट, और उसमें अगर 2-3 दिन भी अगर लेट होता है, हाँ। तो उसके ऊपर पेनल्टी लगा देते। 25,000 की पेनल्टी। ये तो बैंक से भी ज़्यादा बैंक डेंजर तो कुछ भी नहीं है, बैंक तो बहुत अच्छी है। ये तो बैंक से लोन लेते बैंक भी ठीक है, पठान लोग भी ठीक है, तो उनसे भी गए गुजरे लोग हैं, मतलब आगे हंगामा करते थे। तो वो सब बर्दाश्त करके 2 साल में लगभग वो पैसा रिटर्न कर दिया उनको। 22 महीने में पैसा पूरा रिटर्न कर दिया। लेकिन अभी वो जैसा बोलते हैं ना, शेर को खून लग गया है, तो फिर वो शिकार तो ढूंढता है कैसा भी करके। तो उनको मालूम था कि मैं डॉक्टर हूँ, उनका भाई। तो उन्होंने किसी भी तरह से कांटेक्ट निकाला, सब मालूम कर लिया हॉस्पिटल। और 2024 में बीच रमज़ान के वो आ गए इधर, और बोलने लगे कि तुम्हारे बहन से हमारा कुछ व्यवहार था, हमको कुछ पैसा मिला नहीं पूरा, और इंटरेस्ट भी नहीं मिला बराबर, तो कुछ हमारा कुछ 6 लाख रुपया निकलता है आज के तारीख में। मतलब वो 4.5 लाख लेने के बाद भी वो तो सब पूरा रिटर्न कर दिया, 4.5 इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करके लगभग 19-20 लाख रुपया तो दे चुके थे। उसके बाद की स्टोरी है। ओके। उसके बाद भी 6 लाख रुपया और निकल रहा है, ऐसा बोल रहा है। और अगर वो पैसा टाइम पे नहीं देंगे तो और भी तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर पेनल्टी भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। तो मैंने सिस्टर से पूछा, तो सिस्टर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो पूरा हिसाब चुकता किया उनसे, मेरा कुछ भी लेना देना बाकी नहीं है। तो वो मानने को तैयार नहीं थे, वो तो बिल्कुल इधर हॉस्पिटल में हंगामा करने लगे, और ऐसा वो ड्रामा किया कि मैं फांसी ले लूंगी। वो निदा बोल के जो लड़की है, अभी जो लड़का बना है यूसुफ, तो वो बहुत ड्रामा किया। पहले तो लड़की थी वो, तो उसने बहुत ड्रामा किया, मैं फांसी ले लूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो फिर मुझे पुलिस वालों को बुलाना पड़ा। भोईवाड़ा पुलिस के जो सीनियर है वो भी आके गए। अभी वो लेडीज से इसके लिए वो लोगों ने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, उनको ऊपर से नीचे कैसा भी कन्विंस करके नीचे बिठा दिया, लेकिन वो वहाँ से नीचे हिलने को ही नहीं तैयार थे। तो कुछ लोगों ने मेरे को ऐसे राय थी, जो मेरे करीब के लोग थे। अभी मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने बात उनकी मान ली। तो उस टाइम पे मैंने 1 लाख रुपया हॉस्पिटल के अकाउंट से ट्रांसफ़र किया, वो सिस्टर की वजह से, और अपना इधर बदनामी नहीं हो वो सोच के।
और उन्होंने बोला कि ठीक है, हमको और 1 लाख रुपया 1 महीने के बाद दो, फिर इसके बाद हम नहीं आएंगे इधर। तो वो भी मैंने एक महीने के बाद और 1 लाख रुपया भी दे दिया 2 ट्रांसफर। लाख रुपए आपने दे दिए। वो भी मैंने लीगली दिया, मतलब एक तो Online? पहला आरटीजीएस दिया, दूसरा यूपीआई से दिया। ओके, तो मतलब प्रूफ रहना चाहिए ना कि पैसा मैंने दिया इनको। हाँ। तो कुछ महीने तक तो चुप बैठे, फिर बाद में वो मेरे बहन के ऊपर प्रेशर डालने लगे कि और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, हमारा और पैसा निकलता है, पैसा दो। तो उसमें भी मेरे बहन ने शायद कुछ और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके दिया होगा कैश में, जहाँ तक मुझे मालूमात है। फिर वो किस्सा खत्म हो गया, फिर वापस 2025 अप्रैल आखिर में ईद के बाद वापस इधर आ गए, फिर से पैसा मांगने लगे। और इस टाइम पे उन्होंने कुछ नई कहानी बनाई कि डॉक्टर एजाज खान ने 10 लाख रुपया लिया है और डॉक्टर जकिया खान ने 10 लाख रुपया लिया है, हम लोग उनके केबिन में आके पैसा देके गए। क्या बोल रहे हैं, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं। वो जब कुछ भी, मगर कोई पेपर नहीं, कोई चेक नहीं, कोई मैं वही पूछने जा रहा था कि ये जो इतने अमाउंट की लेन देन हो रही है, तो इसका कोई पेपर वर्क है या बस ऐसी सब हवा हवा है? लेन देन हुआ ही नहीं ना, कुछ भी नहीं है। लेन देन ही नहीं हुआ तो क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ये तो खाली आपने नहीं मांगा कि भाई डॉक्यूमेंट दिखाओ अगर आपने पैसे दिए तो मुझे? हाँ, तो वो तो मांग रहे हैं ना, लेकिन ये पुलिस स्टेशन उनको मांगने के बजाय मेरे से पूछती है कि इतने दूर से लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ रहेगा। हाँ, मैंने सुना लोगों से कि पुलिस के बाद आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्या हिसाब से आप डॉक्टर से पैसा मांग रहे हैं। हाँ। तो ये तो वैसा तो पूछती नहीं है पुलिस, उल्टा मेरे को बोलती है कि लोग आपके पास से पैसा। कि हमने देखा है कि भिवंडी शहर का अगर कोई मामला इस तरीके का हो जाता है तो सबसे पहले पेपर मांगा जाता है कि पहले पेपर दिखाओ आपके पास क्या प्रूफ है। वो जो क्लेम कर रहे हैं मेरे खिलाफ, तो पेपर दिखाने को बोलो ना। तो वो तो बट ये मामला तो आपका नहीं था, आपकी बहन का मामला है, तो वो आपसे पैसे क्यों मांग रहे हैं फिर? वो उनका काम ही वो एक्सटॉर्शन का है, और खंडनी वाले लोग हैं, वो बहुत चालाक लोग हैं। तो अगर खंडनी वाले होते तो यहाँ पर नहीं बैठे होते। वो हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से वो लोग यहाँ पर आ रहे, कंटिन्यू आ रहे, तो अगर मांगने वाले होते तो ऐसे नहीं होते। वो कैसे होते क्या नहीं, वो उनका इंटेंशन तो कैसा भी पैसा मेरे पास से निकालने का है। अभी उनके क्या तौर तरीके है वो उनको ही मालूम है। अभी वो मेरी बदनामी कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। अभी ये सब तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। मतलब कोई अगर आगे प्रेशराइज करे मैं उनको पैसा दे दूं, कल तो कोई भी आगे खड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा। उनका एक आरोप ये भी है कि आपने खुद भी बोला है पुलिस स्टेशन में कि हाँ भाई मैंने पैसा लिया था, मैं दे दूंगा। उनके सामने बोला है, किसी और के भी सामने बोला है, ऐसा वो बोल रहे हैं नीचे बैठे बैठे। ऐसा मैंने कोई ये नहीं किया। एक्चुअली क्या है कि जब इन्होंने क्लेम, मतलब नया क्लेम कर दिया 25 लाख का, तो मैंने सोचा जब ये इतना झूठ बोल रहा है तो मैं भी थोड़ा एक छोटा सा एस्टिमेट लूँ कि कितना नीचे आ सकते हैं। तो मैंने उनके साथ कोई मीडिएटर आया था उनके साइड से, तो मैं उनको बोला कि जरा थोड़ा आइडिया लो कि वो कितने में सेटल हो। उसने मेरे को बोला कि बार बार सेटल कर दो मैटर, आपकी बदनामी कर रहे हैं लोग। तो बोला ठीक है चलो, कितने में सेटल होंगे वो। ये मुझे पैसा देने का कोई इरादा नहीं था, बस खाली एक ऐसी जजमेंट लेना था कि वो भाई कहाँ तक आ रहे हैं। तो उनका क्लेम 25 लाख का था, तो बाद में वो बोले कि 15 लाख देंगे तो भी चल जाएगा। ऐसा बोला है वो लोगों ने? उसको मीडिएटर को बोला। मैं उनके सामने गया ही नहीं ना, मेरे को उनके सामने बात भी नहीं करने की थी, क्योंकि मेरे को पैसा देने का ही नहीं था। तो क्वेश्चन किधर आता है कि मैं उनके सामने बैठ के बराबर, मतलब सेटलमेंट कैसा होता है जब पार्टी टू पार्टी बैठ के बात सेटलमेंट होता है। मानो कि अगर उनकी बात मानी जाए कि वो लोग यहाँ पर आकर आपको पैसे दिए थे, तो किस बात के पैसे? वही तो मैं बोल रहा हूँ, किस बात के? घर लेना है, बिजनेस चालू करना है, कुछ और चीज है क्या था वो क्या क्लेम कर रहे हैं कि बाबा उधर कुछ वहाँ कुछ उनको घर मेरी बहन ने प्रॉमिस किया था देंगे। तो मेरे से कुछ ऐसा प्रोजेक्ट में कुछ घर वगैरह कोई लोग बेच के आते हैं ना, तो वो हिसाब से उन्होंने 20 लाख रुपया मेरे को दिए है, ऐसा उनका क्लेम है। अच्छा, तो आपका तो पूरा बिजनेस यहाँ भिवंडी के अंदर है, तो भिवंडी में और बैंड्रा में दोनों जगह पर है आपका? नहीं, मैं एक्चुअली वो प्रोजेक्ट में फर्स्ट डेवलपर था, इसके लिए वो लोगों ने सोचा कि जरा कन्वीनियंट है कि इनके ऊपर चिपका दे। ऐसा चिपका के कुछ और पैसा वसूल कर दे। आपकी बहन इन्वॉल्वमेंट नहीं लेती इन सब चीजों के अंदर कि भाई आप हमारे भाई के पास क्यों जा रहे हो? अगर आपका लेन देन मुझसे है उधर बोलती है, तो मानते नहीं ना वो बात। ये तो मेरी बहन तो डेली बैंड्रा जाती है, वहां बैठती है, तो उनको तो पैसा वसूल करने का ना। बहन का तो हिसाब किताब खत्म हो गया, पैसा तो बहन ने दे दिया उनको, कैश में लिया था, कैश में दे दिया, वो पूरा खत्म हो गया। लेकिन अभी उनको इनका काम ही है कि कहीं ना कहीं से इजी मनी ढूंढने का। तो अभी उनको लगता है कि मेरी बदनामी करके, मेरे को प्रेशर करके कैसे भी पैसा निकाले, थोड़ा ड्रामा करके, थोड़ा रोध होके, थोड़ा हंगामा करके, बदनामी करके। अभी आप देखेंगे यूट्यूब पे तो जो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, मतलब कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। मतलब वो इसके लिए वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मैं ये सब बैड पब्लिसिटी के हिसाब से मेरा बिजनेस लॉस होगा, ये सोच के उनको मैं पैसा दे दूंगा। ये उनका मेन प्लान है।
वो बात करने का कुछ प्लान है उनका, ऐसा गंदी गंदी बातें करने का, कि ऐसी बातें मैं सुन के मैं ऐसा तो नहीं कि वाकई में ऐसा कुछ हो और वो टेंशन में आकर, क्योंकि आदमी कभी कभी ये सब चीज़ें टेंशन में आकर भी बोलता है कि हाँ भाई मेरा बहुत लॉस हो गया है, तो चलो मैं आदमी परेशान हो गया कि भाई अब मैं क्या करूँ, तो कभी कभी आदमी बोलता है इस तरीके तो से। ये उनका प्लान है कि ऐसा ऐसा मेरे ऊपर ऐसा असर हो कि मैं ये सब सोच के उनको पैसा दे दूं, लेकिन ऐसा कुछ असर हुआ नहीं है। भिवंडी के लोग मुझे जानते हैं, मैं कोई नया 1-2 साल से नहीं आया हूँ, मेरे को लगभग 40 साल होने को आ रहे हैं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी वाइफ जो है डॉक्टर ज़किया खान, वो मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट है, पूरी भिवंडी की जनता जानती है कि बाबा हमारा जो कामकाज करने का तरीका एकदम क्लियर है, और हम किसी को भी ऐसा गैर वाजबी बिल वगैरह करके हम लेते नहीं है। बल्कि अगर कोई हमको बता दे कि लाख रुपए का भी बिल किसी से लिया हो अभी तक 40 साल में इकट्ठा, वो प्रूव करके बता दे, तो उतना भी हमने कभी चार्ज नहीं किया है। अरे तो कितने हॉस्पिटल तो क्या क्या लेते हैं, लेकिन हमको उससे कुछ लेना देना है, दूसरे लोग क्या करते हैं, हम हमारी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि हमने कभी मौके का फायदा नहीं उठाया है कि ये इसकी पेशेंट की जान जा रही है तो इससे 4-5 लाख रुपया ले लो, 2 लाख रुपया ले लो, 2.5 लाख रुपया ले लो। हमारा जो चार्ज होता है हम वो लेते हैं। हमारा चार्ज थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हम जो एडवाइस देते हैं वो आपको भिवंडी में वो लेवल की एडवाइस नहीं मिलेगी। मैडम ज़किया के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो उनका ओपिनियन जो होता है वो आप बॉम्बे में जब 5,000 रुपया दे के भी कंसल्टिंग करेंगे तो उसी लेवल का ओपिनियन आपको यहाँ 1200-1500 रुपये में मिलता है। और कभी कभी कोई पेशेंट कम भी देता है तो हम वो भी ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चार्ज है तो उसके ऊपर ही ऐसा वो नहीं देंगे तो हम नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप पूरा जजमेंट ले सकते हो पूरे भिवंडी में कि लोगों ने मतलब उनका हमसे कैसा ये रहा, हम लोग कैसा बर्ताव करते हैं पेशेंट से। ऐसे तो कई पेशेंट है जिनका हमने ऐसे ही छोड़ दिया पेशेंट को। पुलिस वाले इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे? पुलिस वालों को क्योंकि हमने देखा रात में आए थे तो आपको भी अपने साथ ले गए, उनको भी अपने साथ ले गए, और अभी हम देख रहे हैं कि वो नीचे फिर से धरना दिए हुए बैठे हुए हैं। तो क्या मामला, मतलब पुलिस में मामला मैटर सॉल्व नहीं हुआ ये? पुलिस वाले उनसे प्रूफ पूछने के बजाय हमको ही बोलते हैं कि बाबा कोई इतना दूर से आता है तो कुछ ना कुछ होएगा। ये कोई बात हो गई क्या? अरे जो इल्जाम लगा रहा है उनसे तो पेपर मांगो, और अगर उनके पास पेपर नहीं है तो उनको यहाँ से भगाओ ना। ये तो पुलिस का काम है। मतलब जैसा कोऑपरेट करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं। आपने कंप्लेंट वगैरह किया कि भाई हॉस्पिटल के पुलिस प्रोटेक्शन दिया है, वो कोऑपरेट किया, वो ठीक है, लेकिन अभी वो कोऑपरेट कब किया? ये लोग आके ऊपर हमने वो लॉक करके रखा था दरवाजा, तो वो दरवाजा तोड़ने के चक्कर में थे। आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ अभी। मैंने देखा है, वो देखा ना? वो पत्थर से कुछ पत्थर से मार रहे वो क्या लड़के को वो उनको सब लॉ मालूम है, वो लड़के को आगे करके पत्थर से तोड़ रहे हैं, तो वो लड़के के ऊपर आप केस नहीं कर सकते। हालांकि ये लोग सब खड़े थे उधर, हाँ सब साथ में थे वहां पर, तो ऑब्वियसली कि उनके बोलने भी करेगा लड़का, लेकिन उनको कायदा कानून मालूम है। अभी पुलिस भी बोलती है कि कायदे में फिट नहीं होता है कि बाबा कुछ इसके ऊपर मतलब ऐसा कोई गुना दाखिल करे। तो फिर ये हल कैसे होगा? फिर वो नीचे ऐसे बैठे रहेंगे तो फिर ये मामला हल कैसे होंगे? फिर हल होगा। अभी मैं डीसीपी को कंप्लेन कर रहा हूँ जाके, ऑलरेडी मैंने कंप्लेंट डाल दी है डीसीपी को और कमिश्नर ऑफ पुलिस को थाना में, और आईजी लेवल तक मैं अगर जरूरत पड़ी तो आईजी लेवल तक जाऊंगा और इनको यहाँ से हटा दूंगा। ये हल हो जाएगा। आपकी बहन के ऊपर सारे मामला आते हैं, तो आपकी बहन ने आकर यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दिया? बहन ने कि भाई जो था मेरे तक था तो मैंने तो क्लियर कर दिया है। वो तो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट देने के बावजूद भी ये हाल है। तो वो अभी भुईवाड़ा वाले क्या वो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उनके स्टेटमेंट पे। अच्छा, कि बाबा तुमने जो पैसा दिया वो उसका प्रूफ होता। अभी सब कैश में डीलिंग हुआ। हाँ। कोई चीज की लिखा पढ़ी नहीं हुई। लिखा पढ़ी नहीं, ना वो लोगों ने लिखा पढ़ी करके पैसा दिया, ना इसने लिखा पढ़ी करके दिया। सब ऐसे ही, तो वो उनकी वो बात के ऊपर कर रहे हैं। हालांकि वो केस तो बैंड्रा का केस है, पैसे का लेना तो बैंड्रा में हुआ, इधर तो वो यहाँ पर तो नहीं हो रहा है वो। और मेरे साथ तो इनका कोई लेन देन ही नहीं है। हालांकि मैंने पैसा दिया, वो बहन का टेंशन दूर करने के लिए और हॉस्पिटल की बदनामी से बचने के लिए मैंने 2 लाख रुपए इनको दिया। अभी उससे भी उनका पेट नहीं भर रहा है। अभी कुछ पहले शुरू में पहले बोलते थे कि मेरा कुछ नहीं है, हॉस्पिटल से कुछ लेना देना नहीं है। अभी गए साल उन्होंने कुछ नया क्लेम लगा दिया कि वो 10 लाख रुपया मेरे को दिया, 10 लाख रुपए मैडम को दिया। उनको पूछा कब दिया तो बोला 2022 में, जबकि मैं 2024 के पहले इनका चेहरा कभी देखा भी नहीं था। ऐसा मतलब क्लियर झूठ बोल रहे हैं। मैं खाली बोल रहा हूँ कि साबित कर दो कि तुमने पैसा दिया है, मैं देने को तैयार हूँ पैसा तुम्हारा। अगर exactly, आदमी अगर इतना बड़ा अमाउंट क्लेम करता है कि मेरे पास 15 लाख 20 लाख 25 लाख निकलता है तो प्रूफ होना चाहिए उसका। बिना प्रूफ के आप कैसे किसी के ऊपर क्लेम कर सकते? प्रूफ है, अगर मैंने दिया समझो उस टाइम पे शायद मेरा दिमाग एकदम जगह पे नहीं था, मैं पागल हो गया था, हो सकता है मैंने लिया भी हो बाई चांस। तो तुम तो अकलमंद लोग हो ना, तुम तो बहुत शाने लोग हो, तो तुमने तो प्रूफ लिया होगा ना। जब तुम इतना आंदोलन कर सकते हो तो तुमको इतना मालूम है कि प्रूफ तो चाहिए पैसे का। तो ये कौन सा तरीका है पैसा मांगने का?
और वो ये बोल रहे हैं कि मैंने वो पुलिस के सामने ये किया, 10 लाख रुपया देने का वादा किया, ये किया। वो मैंने टेस्टिंग के लिए पुलिस के सामने नहीं किया था, उन्होंने कोई आदमी उनका लेके आया था, उसके सामने मैंने बोला था कि मैंने टेस्टिंग के लिए किया था कि ये कितने नीचे आ सकते हैं। तो ये उन्होंने औकात बता दी अपनी, पहले 15 लाख बोले, उनको लगा कि 15 लाख दे दूंगा मैं। मैंने खाली इतना ही बोला था कि 10 लाख पे आते हैं तो मैं सोचता हूँ, मैंने देने का कुछ, वो भी मीडिएटर को बोला था। इनके साथ तो मैंने बात भी नहीं की थी, इनके साथ तो किसी भी तरीके का मेरा कन्वर्सेशन। बोल रहे हैं कि अभी बीच में जब रात में मैं यहाँ पर मौजूद था तो बोल रहे हैं कि हाँ महेश चोगले ने भी बोला था कि यहाँ पे इनका पैसा दे दो, फिर पुलिस वालों ने भी बोला था कि यहाँ पे पैसा दे दो। महेश चौगुले ने मेरे को फोन करके पूछा था, तो मैंने उनको बोला साफ साफ कि मेरा कुछ पैसा निकलता नहीं इनके ऊपर। तो महेश चौगुले ने कुछ भी नहीं बोला मेरे को कि पैसा दे दो। उनका भी नाम ले रहे हैं कि हाँ उनको भी मालूम है कि मेरा पैसा लिया है, पुलिस वालों को भी मालूम है मेरा पैसा। उन तक बात पहुंची थी, ऐसा ऐसा मैटर है, तो उन्होंने मेरे को फोन करके पूछा महेश चौगुले ने कि बाबा आपका कुछ है क्या इसमें, क्या इन्वॉल्वमेंट है। बोला मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, न लिया है न कुछ किया है, बल्कि मैंने 2 लाख रुपया दिया है। इनसे मेरा एक रुपए का भी उनके तरफ से कोई व्यवहार नहीं है। तो महेश चौगुले ने बोला ठीक है, अगर नहीं है तो अच्छी बात है। तो महेश चौगुले ने ऐसा कुछ थोड़ी बोला है मेरे को कि वो पैसा दे दो इनका, ये तो नहीं बोला है, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या को बोलेंगे महेश, क्यों बोलेंगे जब उनको पता ही नहीं चीज है। तो सही बात है नहीं, जब मैंने बोल दिया कि नहीं लिया है तो बात ही खत्म। वो क्या को बोलेंगे कि पैसा दे दो बोल के। हाँ जब मैंने बोला नहीं लिया है तो बात ही खत्म हो गई। तो महेश चौगुले को प्रूफ बता दो ना जाके के पैसा लिया है बोल के। हाँ ये लोग जिसका जिसका भी नाम ले रहे हैं, सही है, आप उनको दिखा दो कि मैंने ये देखो ये प्रूफ है, मैंने इनको इतना दिया है, मुझे पैसा चाहिए रिटर्न। अरे किसी को बताने के पहले मैं खुद ही पैसा दे दूंगा ना, मतलब मैं तो इज्जतदार आदमी हूँ। मैं यहाँ वहाँ जाने किसी का पैसा लेके मैं क्या को रखूंगा उसका। सही, मैं तुमको महेश चौगुले के पास जाने की क्या जरूरत पड़ेगी, या और किसी के पास जाने की क्या जरूरत पड़ेगी। तुम आगे जबरदस्ती मुझे हैरान कर रहे हो इधर बैठ के, मेरी बदनामी कर रहे हो। उनका कहना यह है कि लिखा पढ़ी ना होने की वजह से आप लोग कहीं ना कहीं फायदा उठा रहे हैं। लिखा पढ़ी क्यों नहीं किया तुमने, ऐसा कोई इतना पैसा कोई देता है क्या। हेलो, अभी इसका एंड कैसे होगा। मैं डीसीपी के पास जा रहा हूँ और गया, ऑलरेडी जा चुका हूँ, एप्लीकेशन दिया हूँ। अभी वो डीसीपी से बात करके आगे करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो कमिश्नर के पास जाएंगे, आईजी के पास जाएंगे, या मंत्री के पास चले जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। इसका मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ, 2 साल से मेरी बहुत बदनामी की है। अभी इसके आगे बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब एक्चुअली इनके बदनामी से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन वो कोई मतलब ही नहीं ना, ये सब कष्ट करने की लिमिट होती है। हमने सोचा था कि चुपचाप हो जाएंगे, इतना पैसा पहुंचा है इनको, इतना पैसा इन लोगों ने हमारे इससे एक्सटॉर्ट कर लिया है पैसा, तो कहीं ना कहीं इनकी भूख मिट जाएगी। लेकिन ये तो मतलब इतने गए गुजरे, मुझे ऐसा लगा नहीं था। अभी तो बहुत ही, और इनके आप यूट्यूब देखेंगे वो क्या क्या बोले हैं, वो तुमको खुद लग जाएगा कि कैसे लोग हैं। उस दिन रात में जब यहाँ आप लोग यहाँ पर मौजूद थे तो पुलिस आई, आपको भी लेकर गई और उनको भी लेकर गई, तो क्या हुआ था वहां पर, उसके बाद क्या हुआ था, मामला सेटल नहीं हुआ अभी तक। सेटल ऐसा हो गया है ना कि डॉक्टर एजाज ने बोले थे मैं दे दूंगा पैसे, मेरे पास गवाह है इस बात के, कई लोगों के सामने उन्होंने बोले, और जब भी फिर हम लोग पैसे लेने आते तो पलट जाते, बोलते मैंने नहीं बोला। ये बात सब जानते, मैं आप गवाह बोलेंगे मैं गवाह भी लेकर आ जाऊँ, मेरे पास में गवाह यहाँ ही के गवाह है, मैं नहीं हूँ, मैंने बैंड्रा से नहीं लाया, भिवंडी के गवाह है मेरे पास में। जो बातें होती है वो गवाह के ऊपर होती है या सबूत के ऊपर होती है। पेपर वर्क भी कोई मायने रखता है, पेपर वर्क बिना, हाँ पेपर वर्क हो या आप तो करोगे ना, अगर आप पैसे दे रहे हो या ले रहे हो तो आप तो करोगे, सामने वाला अगर नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप तो करोगे। यही तो गलती होगी हमारी, क्यों झेल रहे हैं हम लोग, इसके लिए तो झेल रहे हैं। 2024 में पेपर की बात कर रहे हैं ना, इनकी वीडियोस थी मेरे पास में 2024 में, इन्होंने फिर मैं नाम लूं चलेगा ना सबका, दीजिए कोई इशू नहीं, हाँ नाम ना लेते हुए करेंगे तो बेहतर है। 2024 में इनके बड़े बड़े लोग आए थे और हमारे हाथ से ये फोन फॉर्मेट करके छीन छान के मारपीट करके फॉर्मेट करके सुबह 5 बजे दिए थे, उसमें इनकी सारी वीडियोस थी बोलते हुए। ये पैसे का लेन देन आपका किसके साथ हुआ है, इनकी बहन के साथ हुआ है, दोनों इनके साथ हुआ है। डॉक्टर एजाज और तस्लीम खान दोनों के साथ। उनका कहना ऐसा है कि आपका जो लेन देन हुआ है वो उनकी बहन के साथ हुआ है, इनके साथ नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा मेरा ये कहना है कि मैंने 1 करोड़ दिया है, आप पूछ रहे उनसे जाके ये बात कि उनका ये कहना है कि मैंने 1 करोड़ दिया है, वो तो भाई कुछ भी बोलेंगे ना, आप समझो ना ये बात, अपने आप को बचाने कुछ भी बोलेंगे, मैं भी बोल सकता था 10 करोड़ बातें फिर दोनों के ऊपर वैसे ही आती है कि आप भी कुछ भी बोल सकते हो, वो भी कुछ भी बोल सकते हो, हाँ समझो ना भाई, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, यहाँ के जो लोग हैं वो तो नहीं बोलेंगे ना। नहीं ऐसा नहीं होता, हम लोगों की बात नहीं कर सकते ना, ऐसे नहीं कर लोगों का कैसा है कि आज कुछ लोग मेरी साइड है, कुछ लोग उनकी साइड है। मेरी साइड नहीं, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, जो लोग खुद देख रहे हैं वही खुद बोल रहे आप हैं। किसी को यहाँ जानते नहीं, कोई आपको जानता नहीं, तो वो आपकी साइड पर कैसे ले सकते हैं कि हाँ भाई आपका पैसा लेने हुआ है। ना कि हाँ ये सच में करे इन्होंने ऐसा, समझे आप। जो लोग यहाँ हैं
लेन देन आपका एक अलग जगह पर या एक उनके साथ हुआ है, इनको पता कैसे चला कि आपका लेन देन हुआ? मेरे भाई यहाँ हुआ है 2 साल से हम आ रहे, इससे पहले हमने न्यूज में डाले, हम रोज आके खड़े रहते, ये अभी लिए ले, इससे पहले भी हमने लिए थे। डॉक्टर हमारे को बोलता अकेले में बात करो, सब बोलता, हम लोग से वीडियो लेता। अभी हम लोग को मिला था 3 दिन पहले पुलिस चौकी में, मेरे को बोला मैं पैसे की बात करता हूँ, जाके आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेना। मैंने उनसे बात की तो वो क्या बोल रहे हैं पता है क्या? आप मुझे प्रूफ दिखा दो कि कितना लाख रुपए आपने दिया है, आप मेरे से लेकर जाओ, कोई इशू नहीं है, ऐसा बोल रहे हो। अब मैं रुक जा, वो ये बोले ना प्रूफ दिखा दो, फिर उनको ये बोलो ये प्रूफ दिखा दो, बोलते मैंने सब पैसे दे दिया, किधर है वो पैसे, प्रूफ का है वो पैसे? दोनों चीजों के पास पैसे प्रूफ नहीं है, आपने जो दिया वो भी नहीं है, उसने बोला है मैं 10 लाख दे रहा हूँ, ये प्रूफ है ना मेरे पास में, कई लोगों के सामने बोला है मैंने, मेरे को नहीं छोड़ो सबके सामने बोला है। अगर कल को कोई बंदा उनके सामने या उनका कोई बंदा किसी और के सामने ये बोल दे कि हाँ भाई उन्होंने उनको 20 लाख रुपए दे दिया, तो आप मान लोगे? दे दिया नहीं बोला है, बोला मैं आप बोल रहे हो ना कि उन्होंने बोला है कि वो देंगे, आपके पास इसका सबूत है, इसके पास इसका गवाह है, मेरे भाई तो कोई ऐसा गवाह खड़ा हो गया कि हाँ भाई उन्होंने दे दिया, तो क्या आप मान लोगे? नहीं मानोगे ना। अभी मैं बोलूं, कल को कोई गवाह तब खड़ा होगा ना कि जब, आप समझ नहीं रहे हो, मैं नाम नहीं ले पा रहा, सब बातें ना बाहर हुई पुलिस चौकी के बाहर, अच्छा पुलिस चौकी के बाहर हुई है, मेरे को ये लोग मना करेंगे नाम लेने, आप भी बोलेंगे नाम मत लो, सबके साथ में बैठ के ये बात हुई है और एक सेटलमेंट पे बात आई है, सबको मालूम है, मैं नहीं बोल सकता मीडिया में नाम, इनके साइड के लोग थे, हमारा कोई लेना जिनको जिनको मालूम है वो कोई यहाँ पर आ क्यों नहीं रहे? आप आपके सपोर्ट में क्यों भाई? आप लोग आइए और सपोर्ट कीजिए और जो भी मामला है उसको खत्म करवाइए, क्योंकि इस तरीके से आप लोग भी बैठे रहेंगे, आपको भी तकलीफ है, उनको भी तकलीफ है, जो पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी तकलीफ है। पेशेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हॉस्पिटल से लेना देना नहीं है, उनका घर इलीगल है, हॉस्पिटल के अंदर से घर है, इसलिए हम लोग को हॉस्पिटल का नाम लेना पड़ता है, हमारा बाकी हॉस्पिटल से कोई लेना देना ही नहीं है, घर उनका हॉस्पिटल के अंदर है, इसके लिए वहां से जाना पड़ता है। क्या लगता है ये कैसे सॉल्व होगा? आप अगर वो बात ही नहीं करते, हम लोग यहाँ से आवाज देते, यहाँ जाते बोलते डॉक्टर साहब आप नीचे आ जाओ, डॉक्टर साहब नीचे आ जाओ, तो वो क्या बोलते हैं हाँ मैं आ रहा हूँ, नीचे आने की वजह पुलिस बुलाते, हम पुलिस में भी जाते, पुलिस खुद उनको बोलती है कि हाँ जो भी इनका निपटा के करो, तो बार बार बात होती, हम 2 साल से आ रहे तो कुछ तो बात होगी तभी आ रहे ना, बेवजह। उन्होंने मुझे क्या बोला, मैंने जब उनको पूछा भी कि लेन देन किससे हुआ, उन्होंने कहा कि लेन देन बहन से हुआ था। अच्छा। तो बहन ने उनको पूरा पेमेंट रिटर्न कर भी दिया है, क्या प्रूफ? इंटरेस्ट के साथ में कोई प्रूफ नहीं है, बस खाली जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही वो भी बोल रहे हैं, मेरे पास प्रूफ है लेकिन ना, कोई प्रूफ नहीं है ना। मेरे पास है ना, भिवंडी के ही लोग है ना, मेरे पास है, कहीं मैं नाम नहीं ले सकता, आप बोलो पुलिस चौकी में, सामने पेमेंट का लेन देन हुआ है? पेमेंट का नहीं, इसने जो बोला है कबूला है, मैंने लिया हूँ मैं, लेकिन इतने दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे बोला कि मैंने वो इसलिए कबूला था कि मैं एक जज कर रहा था, बस उन्होंने ऐसी बात की कि मैं सिर्फ जज कर रहा था कि ये कितना लेंगे। फिरानी की बात है, ऐसा कौन करता? नहीं वो जो बोले मैं वो आपको बता रहा हूँ। भी यही बात नहीं बोला उसने, अभी परसों यही बोला मैं जज कर रहा था, 6 महीने से जज कर रहा, नवंबर से मेरे को बोल रहा है मैं नवंबर में अगले महीने में दूंगा, फिर आओ तो पलट जाता है, फिर आओ तो पलट। अब की बार उनके लोगों के सामने ही बात हुई थी, अकेले में, जैसा पुलिस चौकी के उस तरफ बात हुई, मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे लोग हैं, सबके सामने बात हुई थी, बोला था रमजान की ईद की 21 के बाद कभी भी आओ मैं कर दूंगा। हम लोग आए 15 दिन और 20 दिन बाद, क्योंकि इनकी अम्मी का इंतकाल हुआ था और उसके बाद मेरी अम्मी एडमिट है। उन्होंने ऐसा बोला भी है कि शायद 1-1 लाख रुपए करके उन्होंने 2 बार आपको दिया भी है। वो हमने बोला है, 2024 में हमने हमारे झगड़े हुए थे, पुलिस वालों ने ही फिर हमारी मदद करे थे उस टाइम पे, तब जाके 1 लाख दिया था और बदले में एक वीडियो दिया। ये जो केस है यहाँ का है या बैंड्रा का है? कहाँ का केस है? कहाँ का है? बैंड्रा का नहीं है। बैंड्रा का ये है कि बोल रहे हैं कि केस बैंड्रा का ही है। अच्छा। तो वो यहाँ पर क्यों, यहाँ पर इस तरीके चीज ना है, इसके इसके लिए लिए वो वो फिर क्लियर सारी चिट बातें। चाहते हैं यहाँ से। कोई इंसान और अगर पैसा अगर देने का भी होगा वो नहीं देंगे, उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो मैटर है काफी वायरल है, और अगर वो दे देंगे तो वो चोर साबित हो जाएंगे। और कोई बंदा नहीं है या और कोई लोग नहीं है जिनका इस तरीके से फ्रॉड हुआ होगा? क्योंकि अगर और भी लोग आपके साथ में जिन लोगों ने पैसे दिए होंगे या पैसे लगाए होंगे, तो कोई और भी लोग तो होंगे। किसी में 3-3 साल तक उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं है, हम में है, और हम लड़ते रहेंगे, मर जाएंगे यहाँ पे, लेकिन नहीं लेंगे, मेरा पैसा भी लेकर जाओ। और रही बात गवाह की, मेरे पास बहुत गवाह, मैं इसमें नाम नहीं ले सकता। नहीं, बात गवाह की नहीं है, बात मेरे प्रूफ भाई की है। है, गवाह की नहीं है, वही गवाही है। गवाह बहुत जरूरी होता है, चश्मदीद गवाह, हर चीज का गवाह। मैंने तो उसको नहीं बोला ना कि अकेले में कि तुम मेरे को पैसा दो, उसने गवाहों के सामने बोला तुम जाओ मैं देता हूँ, मैं दे दूंगा, 3 तारीख को तुम आओ। क्यों बोला? मैंने उसके कंधे पे बंदूक रखा था, क्यों बोला? तुम मेरे को बोलेंगे अभी जाओ, मैं 10 तारीख को आ रहा, 10 लाख दे रहा, कोई किसी को क्यों बोलेगा? नहीं बोलेगा ना भाई, लिया है तब बोल रहा ना। बराबर, सिंपल सी बात है, वो खाली बातें घुमाता है। डॉक्टर चालाक है, वो ऐसी टकला नहीं हुआ, चालाकी से टकला हुआ है। ठीक। और ये कि मेरे पास में गवाह है, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता। कोई भी चाहता है इस मैटर के लिए आना सामने आप से, नाम लीजिए पुलिस स्टेशन में। हाँ, वही बोल रहा हूँ। पुलिस में जब भी मामला जाएगा ना, तो आप वहाँ पर बैठ कर नाम लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। कि अगर कोई मदद करना आना चाहे, मेरे पास गवाह है, और भिवंडी के ये बड़े बड़े लोग हैं, आप कभी भी मतलब न्यूज देख के आओ, और पुलिस चौकी में मैं उनके सामने गवाह सारे आ जाएंगे। मैं मीडिया में नाम नहीं ले सकता। और हम लोग यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे
जब हम मर जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरे कोई भी मैं फिर ना मैं अल्फाज में बोल नहीं पाता क्योंकि मेरे को रुकना पड़ जाता है। सबकी इज्जत है और उन लोगों ने बोला है कि ऑब्जेक्शन ना हो, जो भी है पुलिस चौकी पे, पुलिस के बाहर नहीं, तो इसके लिए मैं नाम नहीं ले पाता। मतलब वो दायरे में रहकर चीजें होनी चाहिए, उसके लिमिट के बाहर नहीं आनी चाहिए। इसके लिए मैं नाम नहीं ले पाता और पूरी बात भी इसके लिए नहीं की, बार बार बात हो गई लेकिन पुलिस चौकी के ऊपर से गर्म पानी फेंक रहे हैं। अब हम पानी फेंक रहे हैं। जी जी जी। सो फ्रेंड्स, आपने दोनों का स्टेटमेंट देख लिया। ये हमने पहले भी देखा है कि ये यहाँ पर आ चुके हैं बैनर वगैरह लेकर, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अभी कुछ ही दिन पहले जो रात में आप लोगों ने देखा कि मतलब ये यहाँ पर मौजूद थे और फिर पुलिस आई और सारे मामला हुए। ये क्या है मामला, ये जो भी है जी, पिछले 4 दिन से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, रोड पर यहीं पर बैठ रहे हैं, यहीं पर इन्होंने धरना दिया हुआ है कि हमको हमारा पैसा रिटर्न चाहिए जी। एक और एक चीज, जो भी हम लोग आए थे ना, इसने ही बोला था 21 तारीख के बाद कभी भी आना, ईद के बाद कभी भी आना, मैं दे रहा हूँ 10 लाख, तब हम लोग आए। हर बार यही होता है। ठीक है, तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ की भिवंडी शहर की पुलिस, भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में ये पूरा मैटर है, उनको सारी चीज़ें पता है। उनको चाहिए कि दोनों पार्टीज़ को बिठाए सामने, क्या मामलात है, क्या प्रूफ है, क्या गवाह है, जो भी चीज़ें हैं, बैठकर उस चीज़ों को क्लियर करके क्या लेन देन निकलता है ले देकर मामले को ख़त्म करें, या फिर उसको किसी और तरीके से आप हल कर सकते हो तो उसको हल करें। इस तरीके का अगर मामला चलेगा तो दोनों के लिए तकलीफ है। तो पुलिस वालों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, और एमएलए साहब भिवंडी वेस्ट के महेश शुक्ला जी, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है तो उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी बीच में पढ़िए, बीच में पढ़कर ये सारी चीज़ों को जो भी है उसको सॉल्व करवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मामला अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो तकलीफ सबको होगी।